परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग शहद के फायदे जानेंगे। शहद किस तरह की मेडिसिन है, शहद का गुण धर्म तासीर क्या है, शहद किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, शहद का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि फायदे की बात करें तो यदि आपके फेफड़े में कफ जमा हो गया, आपके छाती में कफ जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा कफ संचय हो गया है और कफ संचय होने के कारण आपको छाती से घड़ घड़ जो है कि आवाज़ आती है आपके छाती से, और आपके गले से बार बार कफ निकलता है। जो आपके छाती में कफ संचय हो गया है वो बार बार आपके गले में आते रहता है। आप दिन भर जो है कि थूकते रहते हैं, कफ साफ करते रहते हैं, लेकिन वो कफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है और कफ जमा होने के कारण आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस तरह के जो है कि समस्याएं आपको परेशान करते हैं। तो आप शहद में पीपली का चूर्ण डाल करके सेवन करें। दिन में 2 बार जो है कि प्रयोग करिए। आधा चम्मच शहद ले लीजिए, उसमें 2 से 3 चुटकी पीपली का चूर्ण डाल करके और सुबह शाम जो है कि दिन में 2 बार सेवन करिए। तो जो आपको छाती में कफ संचय हो गया है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, जो गले से बार बार कफ आता है या फिर खांसी की दिक्कत होती है, ये सभी समस्याएं आपके धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यदि आपके शरीर में कहीं भी दाह होता है, मतलब यदि आपके शरीर में कहीं भी जलन होता है, वो जलन चाहे पेशाब में हो रहा हो, चाहे गुदा मार्ग में हो रहा हो, चाहे पेट में हो रहा हो, चाहे गले में हो रहा हो, चाहे आंखों में जलन हो रहा है, चाहे सर में जलन हो रहा हो, चाहे हाथ पैर के तलवे में जलन हो रहा हो, कहीं भी दाह जलन हो रहा है, तो आप जो है कि सुबह शाम दिन में 2 बार शहद का प्रयोग करिए। शहद सीधे शहद लेना है, इसमें पीपली का प्रयोग नहीं करना है या फिर किसी भी औषधि का प्रयोग इसमें नहीं करना है। सीधे शहद लेकर के दिन में 2 बार या 3 बार तक आप सेवन करिए। तो जो आपको शरीर में दाह होने की समस्या हो रही है, जो जलन होने की समस्या हो रही है, इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। यदि आपको रक्त पित्त की समस्या हो जाती है तब भी आप शहद का प्रयोग करके अपने रक्त पित्त वाले समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब रक्त पित्त में होता यह है कि जब भी शरीर में रक्त पित्त हो जाता है ना, रक्त पित्त का प्रकोप हो जाता है, तो गुदा मार्ग से या फिर पेशाब के रास्ते से या फिर नाक से या फिर मुंह से जो है कि ब्लीडिंग होने लग जाता है, खून आने लग जाता है। ये जो है कि सिम्टम्स तब देखने को मिलते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाए, है ना, जब लूह लग जाता है, गर्मी लग जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, रात्रि में जो है कि सोते नहीं है ठीक से, बहुत ज़्यादा जाग जाते हैं रात में, तो इससे शरीर में दाह बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, जलन बढ़ जाता है ना, पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है। और जब पित्त दोष शरीर में बढ़ता है तो जो है कि किसी न किसी अंग से जो कि ब्लीडिंग होने लग जाता है, उसी को रक्त पित्त कहते हैं ना। पित्त का प्रकोप हुआ, शरीर में गर्मी बढ़ा और वो जो है कि गर्मी से शरीर बैलेंस नहीं कर पाई, तो जो है कि ब्लीडिंग होने लग जाता है, पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग होने लग जाता है, या फिर गुदा मार्ग के रास्ते या फिर मुंह के रास्ते या फिर नाक के रास्ते जो कि ब्लीडिंग होने लग जाता है, या फिर आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं। तो जब भी इस तरह की आपको समस्या होती है, रक्त पित्त की समस्या होती है, तो आप इसमें शहद का प्रयोग करके आप अपने इन रक्त पित्त वाले समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। यदि आपको ठंडी के दिनों में कफ परेशान करता है और गर्मी के दिनों में पसीना परेशान करता है, मतलब जैसे ही ठंडी का मौसम आता है, ठंडी का महीना आता है या फिर मौसम में ठंडापन आता है, तो आपके गले से बहुत ज़्यादा कफ आने लग जाता है, या फिर आपके छाती में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, या फिर आपके पेट में जो कि बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाता है, म्यूकस आने लग जाता है। इस तरह की समस्या ठंडी के दिनों में होती है। और जब गर्मी आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर में दाह होने लग जाता है, आपको पित्त बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस तरह की समस्या होने लग जाती है, तो आप शहद का सेवन कीजिए। ये दोनों ही समस्या आपके पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यदि आपके आंखें कुरूप हो गई हैं या फिर आपके आंखों से धुंधला दिखाई पड़ता है, इस तरह की समस्या आपको हो गई है, तो आप शहद का सेवन कीजिए। आपकी ये दोनों ही समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो आपके आंखों से धुंधला दिखने की समस्या हो गई है और जो आपके नेत्र में, आपकी आंखों में कुरूपता आ गई है, ये दोनों ही आपकी समस्याएं शहद के सेवन करने से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यदि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा फोड़े फुंसी झाइयां पड़ गए हैं और जो है कि फोड़े फुंसी झाइयां होने के कारण आपका चेहरा बहुत ज्यादा कुरूप हो गया है, बदसूरत हो गया है, इस तरह की समस्या आपके साथ हो गई है, तो आप घबराइए नहीं, आप शहद का सेवन कीजिए, है ना। महंगी महंगी दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप शहद का सेवन कीजिए। जो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, जो चेहरे बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो गई हैं, जो चेहरा कुरूप हो गया, चेहरे पे झाइयाँ हो गई है, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगा शहद के सेवन करने से। यदि आपको पित्तज काश हो जाता है, मतलब पित्तज खांसी हो जाती है, और पित्तज खांसी होने के कारण आपके गले से जो है कि खून आने लग जाता है, खांसते 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 गले से खून आने लग जाता है, छाती में दाह होने लग जाता है, छाती मतलब जलन होता है,
गले में जलन हो जाता है, पूरे शरीर में दाहा पड़ जाता है खांसते खांसते, इस तरह की समस्या होती है, तो आप शहद का सेवन कीजिए। दिन में 3 से 4 बार आप आधा चम्मच जो है कि शहद का सेवन कीजिए। तो जो आपको पित्तज खांसी हो रहा है, जो खांसी के साथ में खून आने की समस्या हो गई है, और जो आपके छाती में दाह हो रहा है, जो गले में दाह हो रहा है, जो समस्त शरीर में दाह हो रहा है, इस दाह से और इस कांस रोग से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। मुंह में लाल या फिर सफेद रंग का फोड़े पड़ना, जब पित्त दोष का प्रकोप होता है ना, तो मुंह के अंदर लाल रंग के छाले या फिर फोड़े पड़ जाते हैं, और जब कफ दोष का प्रकोप होता है ना, तो मुंह में सफेद रंग के छाले या फिर फोड़े निकल आते हैं। तो यदि आपको सफेद रंग के छाले पड़ गए हैं, फोड़े पड़ गए हैं, या फिर लाल रंग के छाले या फोड़े पड़ जाते हैं, तो इस तरह की समस्या होने पर ना आप शहद का सेवन कीजिए। यदि आप शहद का सेवन करते हैं ना, तो आपके ये जो लाल या फिर सफेद रंग के जो फोड़े या छाले पड़ जाते हैं, इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। मात्र थोड़ी देर प्रयोग कर लीजिए, 2 से 4 दिन आप प्रयोग कर लीजिए। तो जो आपके मुखपाक रोग कहते हैं इसको आयुर्वेद में, मुखपाक रोग है ना, तो जो आपको मुखपाक रोग हुआ है, या फिर जिसको माउथ अल्सर भी कहते हैं ना, तो जो आपको माउथ अल्सर हुआ है, जो मुखपाक रोग हुआ है, इससे आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा शहद के सेवन करने से। पित्त प्रकोप के कारण होने वाला अनिद्रा रोग में भी शहद बहुत लाभकारी औषधि है। यदि आपके शरीर में दाह बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, और उस दाह बढ़ने के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण, पित्त बढ़ने के कारण आपकी आंखों में जलन हो रहा है, और जलन के कारण आपको जो है कि नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, तो आप शहद का सेवन कर लीजिए। थोड़े ही देर में आपको नींद आ जाएगी। यदि आप शहद का सेवन कर लेते हैं तो मात्र देखेंगे आप 10 से 15 मिनट के बाद आपको बहुत अच्छा नींद आ जाएगी शहद के सेवन करने के बाद। तो जब भी आपको कभी रात में ऐसा हो कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाए, दाह बढ़ जाए, या फिर कई बार होता है ना कि हम लोग किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं ना, और उस गुस्सा के कारण जो है कि शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ जाने के बाद जो है कि नींद नहीं आती, आंखों में जलन होने लग जाता है, शरीर में भी दाह जलन होने लग जाता है। तो जब भी रात में आपको इस तरह की समस्या उत्पन्न हो आपके शरीर में, तो आप शहद का सेवन कर लीजिए। जो आपके शरीर में दाह हो रहा है, जो आपके आंखों में जलन हो रही है, और जो आपको अनिद्रा की समस्या हो रही है, इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगा। पित्त प्रकोप होने के बाद एक और लक्षण देखने को मिलता है कि बार बार जो है कि प्यास लगने लग जाता है, और कितना भी पानी पियो तो तृप्ति नहीं मिलती है। पेट तो भर जाता है पानी से, है ना, पूरा जो है कि पेट पानी से भर जाता है, पेट में जगह नहीं रहता है पानी के लिए, है ना, लेकिन गला सूखते रहता है, बार बार जो गला सूखता है, और बार बार पानी पीना पड़ता है। तो जब भी इस तरह के आपके साथ समस्या हो ना कि बार बार प्यास लगे, बार बार जो है कि प्यास लगे और पानी पीने पर तृप्ति ना मिले, तो आप जो है कि आधा चम्मच शहद लेकर के चाट के खाइए। जो आपको बार बार प्यास लगने वाली समस्या हो रही थी, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगा और तृप्ति मिल जाएगा, और आपको प्यास नहीं लगेगा। और फिर जो है कि जो भी उपद्रव हो रहे थे आपके शरीर में पित्त दोष के कारण, ये सभी उपद्रव आपके पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। शहद में शुक्र स्तंभक गुण भी पाया जाता है। तो यदि आपके साथ इस तरह की समस्या होती है कि संबंध बनाते समय आपका शुक्र बहुत जल्दी जो है कि स्राव हो जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है, तो आप शहद का सेवन कीजिए। जो आपका जल्दी शुक्र निकलने वाली समस्या है ना, इसमें आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा शहद का सेवन करने से। तो जो आपको जो है कि बहुत जल्दी शुक्र निकल जाने वाली समस्या है, इस तरह की समस्या में भी आप जो है कि शहद का प्रयोग करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि शहद में विषनाशक गुण भी मौजूद है। तो जो गलत खान पान कर लेने के कारण हम लोग के शरीर में विष संचय हो जाता है, विष इकट्ठा हो जाता है, जो यूरिया DAP वाला खान पान खाते हैं उसके कारण जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, या फिर शराब के सेवन कर लेने के कारण, या फिर जो हम जो है कि बाहर के जो खान पान लेते हैं उसके कारण जो अपने शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो विष संचय हो जाते हैं, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं शहद का सेवन करके। तो आप शहद का सेवन कीजिए। जो गलत खान पान के कारण आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं, विष इकट्ठा हो गए हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे शहद के सेवन करने से। आयुर्वेद कहता है कि अकेले शहद कफ के 20 रोगों को और पित्त के 40 रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो शहद का सेवन करके हम लोग अपने 60 बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कफ के 20 रोग और पित्त के जो है कि 40 रोग, इन हम 60 बीमारियों को शहद का सेवन करके धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो ये थे शहद के कुछ फायदे। शहद के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि शहद का तासीर क्या है। तो यदि शहद की तासीर की बात करें तो शहद की तासीर शीतल है, मतलब शहद ठंडी औषधि है।
अगर स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में मधुर है और कसैला है। अगर गुण की बात करें तो ये गुण में लघु है, रुक्ष है, लेखन है और स्तंभक है। लघु मतलब ये पचने में हल्का है, रुक्ष मतलब ये ड्राई नेचर की है, और लेखन मतलब ये कफ को काटने वाली औषधि है। कफ को काट करके मतलब खरोच करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। और स्तंभक का जो हमने बताया है कि मतलब शुक्र को स्तंभ करने की क्षमता रखती है। अगर दोषों की बात करें, अब देखिए शीतल होने के कारण ये पित्त रोग में बहुत अच्छा जो है कि कार्य करती है, और कसैला होने के कारण ये कफ दोष में बहुत अच्छा कार्य करती है, और मधुर होने के कारण वात रोग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम वात रोग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब वात रोग में इसका प्रयोग करना हो ना तो थोड़ा सा पीपली के साथ में इसका प्रयोग करें। वात और कफ रोग में पीपली के साथ में इसका प्रयोग करें, और पित्त रोग में सीधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो शहद का सेवन वात वाले भी कर सकते हैं, कफ वाले भी कर सकते हैं, और पित्त वाले भी कर सकते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों जो है कि इसका प्रयोग करके और अपने बहुत सारे समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ये थे इसके गुण धर्म तासीर के बारे में पूरी जानकारी। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो दिन में 2 बार आप शहद का सेवन कर सकते हैं, इसका सामान्य सेवन विधि है। यदि समस्याएं बहुत ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार या 4 बार भी आप ले सकते हैं। और कफ रोग में यदि सेवन करना हो तो आप पीपली के साथ में सेवन करें, वात रोग में भी पीपली के साथ में इसका सेवन करें, और पित्त रोग में जो है कि डायरेक्ट ही इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये था इसका सेवन विधि। अगर सावधानी की बात करें तो इसका कोई विशेष सावधानी नहीं है, ये बहुत ही निरापद औषधि है। यहाँ तक कि 1 दिन के बच्चे को भी जो है कि शहद का सेवन कराया जाता है। तो दुर्बल भी जो है कि शहद का सेवन कर सकते हैं, बलवान भी शहद का सेवन कर सकते हैं, पतले लोग भी शहद का सेवन कर सकते हैं, मोटे लोग भी जो है कि शहद का सेवन करके लाभ ले सकते हैं और अपने मोटापा को भी कम कर सकते हैं। तो इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, मैंने सभी बेनिफिट्स नहीं बताए हैं, बहुत थोड़े से बेनिफिट्स बताए हैं। तो जो है कि सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, कोई विशेष सावधानी नहीं है। लेकिन बस एक सावधानी देखना है कि जो शुगर के रोगी हैं ना वो इसका सेवन न करें, या फिर आपको जरूरत पड़ता भी है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें, उसके बाद इसके सेवन करें, इसका सेवन करें। तो ये थे शहद के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, और साथ ही भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।